नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। मुल्क भर में सियासी मुखालिफिन और रज़ाकारों को नीचा दिखाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के घरों पर बुलडोज़र चलाने पर उत्तर प्रदेश हुकूमत की शदीद मुखालफत हो रही है। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर बीके हरिप्रसाद ने कहा कि ये हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी है। बीजेपी के दौरे हुकूमत में बुलडोज़र हुकूमती दहशतगर्दी की अलामत बन गई है और कहा कि एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाकर घरों को मिस्मार करना गैर इंसानी है। बीजेपी जमहूरी तरीक़े से एहतजाज करने वाले शहरियों को निशाना बनाने के लिए नई हिकमत अमलियों पर अमल पैरा है, लेकिन हम मुतासिरीन के साथ एकजुहती के साथ खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने भी उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। इस पर एक खास बरादरी को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए असासों को मुनहदिम करने के लिए बुलडोज़र के इस्तेमाल को गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी बताया है। उन्होंने इसरार किया कि इस मामले पर अदालत को तवज्जो देनी चाहिए। साथ ही कहा कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पैगंबरे इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज तबसरा करने पर फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। म्यूजिशियन और मुसन्निफ टीएम कृष्णा ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इन भारतीय अदालतों को शर्म आनी चाहिए जो रियासत का घरों के इन्हदाम का मसला उठाने में जल्दबाजी को महसूस नहीं करती। सीनियर वकील इंदराजे सिंह ने इस पर जोर दिया है कि क्या मुल्क की अदालतों ने भारतीय अवाम का एतमाद खो दिया है। ये एक खतरनाक खेल है। अदलिया को इस बारे में सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हुकूमत भी आइन और कानूनी फ्रेमवर्क से कई गुना ऊपर उठकर मुस्लिम रजाकारों के मकानात को मिस्मार कर रही है। मुस्लिम रहनुमाओं ज़फ़र हयात हाशमी, मोहम्मद इश्तियाक, मुज़म्मिल और अब्दुल वकीर के घरों में तोड़ फोड़ की गई और पुलिस ने जश्न मनाते हुए इसकी वीडियो बना डाली। सीएए मुखालिफ लड़ाई में सबसे आगे रहने वाली आफरीन फातिमा और उसके वालिद जावेद मोहम्मद के घर पर भी बुलडोज़र चलाते हुए अपने खिलाफ जद्दोजहद ना करने का पैगाम दे रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की मौजूदगी में 2 मंजिला मकान को 3 जेसीबी की मदद से मिस्मार कर दिया गया। ऐसे में आफरीन फातिमा ने इस इक़दाम को गलत करार दिया है तो दूसरी जानिब जावेद मोहम्मद की बीवी ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर करके प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। जावेद मोहम्मद के अहलिया का कहना है कि मकान उनके नाम पर था, न कि उनके शोहर जावेद के नाम पर, जबकि इसके बावजूद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी जानिब से नक्शा पास न करने की वजह से इस मकान को गैर कानूनी करार दे रहा है। जबकि इसके बावजूद डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी जानिब से नक्शा पास न कराने की वजह से इस मकान को गैर कानूनी करार दे रही है। जावेद मोहम्मद की अहलिया ने कहा कि उनके शोहर के पास मालिकाना हुकूक नहीं हैं। इसके बावजूद उन्हें नोटिस दिया गया और इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तौर पर इस मकान को मिस्मार कर दिया। मुख्तसर इतना ही कहा जा सकता है कि ये मुल्क का अलमिया है कि हुकूमत कानूनी तौर पर इसके खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर तमाम उसूलों से हटकर आमिरियत के जरिए जुल्म करते वक्त भी आखिरी सहारा बनने वाले अदालती निज़ाम, जिसकी आंखों पर पहले से ही पट्टी पड़ी हुई है, अब जानते बूझते भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं।